Hello, everyone. I hope all of you are doing great. Welcome to the orientation session for the ACCA paper called BT or FBT. Okay, what about BT? What about FBT? Well, this is an extremely important paper और ये पेपर आपके अंदर बिजनेस सेंस क्रिएट करता है. ये पेपर आपके अंदर बहुत सारी कॉमन सेंस को फ्लरिश करता है. And I believe this paper is going to make you interested in ACCA itself. ये पेपर आपके अंदर एक ऐसी बिजनेस सेंस क्रिएट करता है जिससे आपको ओवरऑल ACCA के कोर्सेज पढ़ने का समझने का दिल करता है. आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को लेके चला जाता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाती हैं, कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशंस को डिवाइड किया जाता है और कैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए थ्रू मार्केटिंग, थ्रू द कल्चर एंड थ्रू द HR और ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है. So this paper is going to play a very vital role throughout your ACCA journey. Let's officially and formally start the proceedings और हम जाते हैं अपने. Okay, so here we go. So this is your BT, also known as FBT orientation. अगर आप डायरेक्ट ACCA में रजिस्टर हुए हैं तो आपके पेपर का नाम BT है क्योंकि आपने डायरेक्ट BT, FA, MA के पेपर्स करने हैं. अगर आप फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म और फाउंडेशन के थ्रू आ रहे हैं और आप डायरेक्ट ACCA में रजिस्टर नहीं हुए तो आपके कोर्स का नाम FBT है. बट द कोर्स और द स्टडी गाइड एंड द एग्जाम, in both the cases, it's one and the same. Let's continue. Well, to begin with, my name is Ahmed Mumtaz, and I am your tutor and your facilitator for the course BT, also known as FBT. और अगर आपको enroll करना है विफी के साथ for any particular paper, specifically for BT, FBT, this is your number, and through this number you need to contact the WIFI's admission department और आप उनको कांटेक्ट करके खुद को एनरोल कर सकते हैं और अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो रीच अस आउट थ्रू द वेबसाइट. ओके, मेरा एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, व्हाट आई एम अप टू, व्हाट आई एम डूइंग. वेल, मैं विफी में पढ़ाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल BT, ऑल्सो नोन एज FBT इन उर्दू हिंदी लैंग्वेज. बट along with that or on top of that, I am also associated with WIFI और मैं वहां पे पढ़ाता हूँ AA English, AA हिंदी उर्दू, AAA English and AAA हिंदी उर्दू. So what I'm trying to say is that कि मेरे AA और AAA के कोर्सेज दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग अवेलेबल हैं. WIFI is a gold online ALP. Well, gold online ALP यानी कि अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर है, अप्रूव लर्निंग प्रोवाइडर है ACCA की तरफ से और इसके पास गोल्ड एक्रीडिएशन है. और गोल्ड एक्रीडिएशन ACCA की तरफ से विफी को इसीलिए मिली है बिकॉज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स इज टॉप नॉच, द रिजल्ट्स आर सुपर्ब. और पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है लेक्चर से लेके असेसमेंट्स तक, मार्किंग तक, हम जिस तरह स्टूडेंट्स के साथ इंगेज रहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स कभी भी हमसे ये उनको नेगेटिव फीडबैक नहीं आता कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में थे और ट्यूटर हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था. सो वंस यू विल ज्वाइन द बैच, यू विल बी पार्ट ऑफ अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके क्लास फेलोज होते हैं, मोर इंपॉर्टेंटली ट्यूटर होता है. और ट्यूटर की प्रेजेंस से ये होता है कि आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो टाइमली रिजॉल्व हो जाती हैं. Okay, I've been part of the ACCA's official practice to pass webinars और मैंने AA और AAA के official webinars conduct कराए और distinctions AA और AAA में recently across the not only in Pakistan but across the globe, around the globe, distinctions आती रही हैं. I think it's time to focus more on FBT or BT now. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पेपर है which is called Business Technology और Foundation in Business Technology, ये पेपर आपको क्या सिखाना चाहता है? ये पेपर, well, अगर आपको next 2-3 minutes में मेरी बात समझ आ जाती है, which is difficult, तो आपको पूरा का पूरा कोर्स समझ आ जाएगा कि ये पूरा कोर्स है क्या.
So this paper, Business and Technology, will teach you how business operate. ये पेपर आपको ये सिखाना चाहता है कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है। इसका मतलब है एफए का पेपर आपको ये सिखाना चाहता है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स या कंपनी के अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। एमए का पेपर या एफएमए का पेपर आपको ये सिखाना चाहता है कि कंपनी के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। फॉर दैट मैटर आप जब एसीसी के स्किल लेवल में जाएंगे, टैक्स का पेपर आपको सिखाना चाहता है कि टैक्सेशन कैसे होती है, चाहे इंडिविजुअल की चाहे कंपनी की। डबल ए का पेपर आपको ये सिखाना चाहता है कि कंपनीज का ऑडिट कैसे होता है। एफआर का पेपर आपको ये बताना चाहता है कि कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। This paper will not teach you anything so specific. Rather, ये पेपर आपको सिखाना चाहता है कि ओवरऑल जनरली स्पीकिंग बिजनेस ऑपरेट कैसे करता है। अच्छा, क्या आप बिजनेस को बस ऑपरेट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज से ज्यादा अच्छी से अच्छी आउटपुट लें? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आप अपने बिजनेस को एफिशिएंटली चलाना चाहते हैं। जब आप अपने इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो मैं अपने बिजनेस को रन करना चाहता हूं मगर एफिशिएंटली। मैं चाहता हूं कि मैं अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करूं, यानी मेरा बिजनेस ऑपरेट हो लेकिन इफेक्टिवली। और मैं चाहता हूं ये सब कुछ करते हुए मैं किसी अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हूं। सो दिस पेपर विल गाइड अस एंड दिस पेपर विल टीच अस how the business is operated effectively, efficiently, and on top of that, ethically. तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट और डाइवर्सिफाइड चीजें हमें सिखाएगा। आगे लेके चलते हैं बात को। यू विल अंडरस्टैंड बिजनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। इसका मतलब है ये पेपर पढ़ने के बाद जब मैं और आप सिलेबस एंड करेंगे, हमें समझ आ जाएगा कि एक कंपनी का इन्वायरमेंट क्या होता है। क्या उसके कंपैटिटर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या उसके इंप्लॉइज इंपॉर्टेंट हैं, क्या उसके डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या गवर्नमेंट का कोई रोल है, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी का कोई इन्फ्लुएंस है। एब्सोल्युटली यस। सो इन्वायरमेंट का मतलब है इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो क्या है, लॉज एंड रेगुलेशंस कैसे अफेक्ट करते हैं, गवर्नेंस, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, डेटा लॉ, डेटा एंड डेटा प्रोटेक्शन, और ये सारी चीजें कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। सो दिस पेपर इज अ ब्यूटिफुल पेपर which will make you more aware of the real world। और इस पेपर को पढ़ने के बाद आपको ओवरऑल बिजनेस करने का दिल करेगा। बिजनेस में किसी भी चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एज एन इंटर्न ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें एडजस्ट होना आसान हो जाएगा। सो ये पेपर किसी कोर स्किल के बारे में नहीं है जैसे कि अकाउंट्स प्रिपेयर करना, टैक्सेशन, ऑडिटिंग। रादर दिस पेपर कवर्स एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द बिजनेस। सिलेबस, इस बीटी के सिलेबस में आपके पास सिलेबस एरिया ए से लेके सिलेबस एरिया एफ तक एरियाज हैं। सिलेबस एरिया ए में हमारे पास क्या क्या है? वेल, सिलेबस एरिया ए में मैं और आप सबसे पहले ये समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे और आपके इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, टाइप्स क्या है। क्या आपके ख्याल में फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, फॉर एग्जांपल आगा खान हॉस्पिटल या शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, क्या शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल विच इज अ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो बिल्कुल इक्वल है या सिमिलर है फिम्स हॉस्पिटल के विच इज अ गवर्नमेंट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड हॉस्पिटल? नॉट रियली। तो हमें टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को देखना होगा। हमें पता लगेगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंट टाइप्स हैं और उनके क्या डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अलग होती हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज अलग होती हैं, प्राइवेट कंपनीज अलग होती हैं। फिर इसी तरह सिलेबस एरिया ए में हमें पता चलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है शेयर होल्डर, जो कंपनी का ओनर होता है। बट अलोंग विद दैट एम्प्लॉइज भी स्टेक होल्डर है, लोन प्रोवाइडर भी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, प्रेशर ग्रुप्स भी स्टेक होल्डर्स हैं। सो देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ता है। किसी भी स्टेक होल्डर के साथ आप ज्यादती नहीं कर सकते। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग टॉपिक विद इन द सिलेबस एरिया ए। फिर हमें सिलेबस एरिया ए के अंदर पता चलेगा कि कैसे हमारे बिजनेस को पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं। आई एम श्योर आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो बिजनेस करना फार मोर चैलेंजिंग हो जाता है। आई एम श्योर आप समझते हैं कि कैसे लॉज एंड रेगुलेशंस किसी भी बिजनेस को अच्छा या बुरा अफेक्ट कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं?
माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है जिसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, कैसे सप्लाई डिमांड का रिलेशनशिप है, कैसे गवर्नमेंट की बनाई हुई माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज किसी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर हमें यह भी देखना होगा कि सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पॉपुलेशन, बूढ़े लोग ज्यादा हैं, यंगस्टर्स ज्यादा हैं, उनकी नीड्स एंड वांट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। और ये सब चीजें एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे सिलेबस एरिया ए में। जब हम सिलेबस एरिया ए को फिनिश कर लेते हैं और सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स को देख लेते हैं कि हमने इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी साथ लेके चलना है क्योंकि वो भी एक स्टेक होल्डर है, और हम अपने कंपैटिटर्स को भी देख लेते हैं क्योंकि कंपैटिटर्स भी हमारे स्टेक होल्डर हैं। सो विल बी डन विद द सिलेबस एरिया ए। और सिलेबस एरिया बी में हमारे पास जो है, हमने ये देखना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट तरीकों से कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है, और कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैसे किसी कंपनी की सक्सेस या फेलियर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कैसे गुड गवर्नेंस करनी पड़ती है, और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। फिर सिलेबस एरिया सी में हमें देखना पड़ेगा कि अकाउंट्स का या अकाउंटिंग फंक्शन का अदर बिजनेस फंक्शंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि प्रोक्योरमेंट के साथ, प्रोडक्शन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आईटी के साथ। हमें देखना पड़ेगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का क्या रोल है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, क्या लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, क्राइम्स को और क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेसेस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स क्या होते हैं, और इंटरनल कंट्रोल्स क्यों डिजाइन और इंप्लीमेंट किए जाते हैं, और इनका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। सिलेबस एरिया सी विच इज गोइंग टू टीच अस अबाउट द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी क्रिकेट और फुटबॉल टीम में लीडर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इंडिविजुअल्स को कैसे ट्रेन करना होता है, उनके बिहेवियर को कैसे राइट डायरेक्शन में रखना होता है, टीम्स कैसे बिल्ड करनी होती हैं, लोगों को कैसे मैनेज करना होता है, लोगों को कैसे इंस्पायर और मोटिवेट करना होता है, ये सब चीजें आप सीखेंगे सिलेबस एरिया डी में। सिलेबस एरिया डी में आपको ये भी बताया जाएगा कि एम्प्लॉइज डिफरेंट तरीकों से लर्न करते हैं, सो वन साइज डज नॉट फिट ऑल, लोग डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीकों से ट्रेन किया जाता है। सेकंड लास्ट सिलेबस एरिया है आपका सिलेबस एरिया ई, जहां पे ये बताया जाएगा कि पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या होती है, कि इंसान खुश भी हो, वो पर्सनली भी ग्रो कर रहा हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर रहा हो। अगर उस पर्सनल इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो उससे कंपनी को नुकसान होगा। हमें कैसे लोगों को डेवलप करना है, और हमें कैसे अगर लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको कैसे मैनेज करना है। लास्ट बट श्योरली नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होती है, which is going to be the one complete chapter which is called communicating in business. लास्ट सिलेबस एरिया है आपका सिलेबस एरिया एफ, विच इज ऑल अबाउट एथिक्स, और इसमें आपको बताया जाएगा कि एसीसीए का कोड ऑफ एथिक्स एंड कॉन्डक्ट क्या है, और हमें कैसे अपने कोड की कंप्लायंस करनी है, और कैसे हमें थ्रेट से बचना है। सो आपके पास सिलेबस एरिया ए से लेके एफ तक सिलेबस एरियाज हैं। ओके, नाउ द मेन इवेंट। आपके सिलेबस को जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अब मेन चीज आपका एग्जाम फॉर्मेट क्या है। देखो यार, ये एक 2 आवर्स का पेपर है जिसके टोटल मार्क्स 100 है, और इन 100 मार्क्स को एसीसीए डिवाइड करेगा इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो 32 जा 60। और फिर सेक्शन ए के अंदर 16 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका सिर्फ 1 मार्क होगा, so 16 1 जा 16, that gives you 76 marks in total. If you're wondering कि ये 2 मार्क क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन में फर्क क्या है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में यूजुअली मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, बाजों का 4 में से 2 स्टेटमेंट्स ट्रू ढूंढनी होती हैं, बाजों का 4 में से 1 को सिलेक्ट करना होता है, बाजों का 1 2 भी आंसर हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, सो देयर कुड बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। मगर जो 16 कंपलसरी आपके पास क्वेश्चंस हैं जिनका 1 ही मार्क है, उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं और आपको 1 सेलेक्ट करना होता है, बाजों का 2 ही ऑप्शंस होती हैं और 1 सेलेक्ट करना होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास मार्क्स रिलेटिवली
तो मार्क्स भी कम है, इसलिए क्वेश्चन के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी कम होती है। रेस्ट ऑफ द 24 मार्क्स, 6 आपके पास एमटीक्यूज आएंगे, और वो 6 एमटीक्यूज नेचुरली स्पीकिंग 6 डिफरेंट सिलेबस एरिया से आएंगे, क्योंकि आपके पास सिलेबस एरिया ए बी सी डी ई एफ, तो आपके पास 6 सिलेबस एरियाज है। हर सिलेबस एरिया से आपको एक एमटीक्यू आएगा। हर एमटीक्यू के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है एक एक मार्क के 4 हो सकता है 2-2 मार्क के 2 हो सकता है एक 2 मार्क्स का हो, बाकी एक एक मार्क के 2। तो 6 4s are 24 एंड दैट्स इट, आपके टोटल मार्क्स बन जाते हैं 100, और आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है 2 आवर्स में। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे थ्रू आउट द सेशन, अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करेंगे, अगर आप मेरे तमाम लेक्चर्स अटेंड करेंगे, नॉट ओनली द बुक और द कोर्स रिलेटेड लेक्चर्स, बल्कि जो मैं आपको आपके साथ पास पेपर के क्वेश्चंस, एग्जाम किट के क्वेश्चंस कराऊंगा, वो सब अगर आप करेंगे और मेरी बताई हुई सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तो यू कैन स्कोर बिग 70 और 80 प्लस मार्क्स, और आपको पूरे 2 आवर्स का पेपर ये आपके हार्डली 1 आवर 15 मिनट में फिनिश हो जाएगा। इतनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ आपने ये पेपर देने जाना है। So how to crack this paper, how to ensure that we end up scoring 70 और 80 plus marks, वो भी बिल्कुल परेशानी के बगैर। देखो, जब आप पेपर देने जाओगे तो या तो आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो या पेपर सिक्योर करने जा रहे हो। पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब है कॉन्फिडेंस शेकी है, कुछ चीजें कीनी है, कुछ नहीं कीनी, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए हुए। लेकिन जो पेपर सिक्योर करने जा रहा होगा, सबसे पहली बात ये, वो मेरे तमाम नोट्स को थॉरली पढ़ के जाएगा। सेकेंड बात यह है कि वो एसीसीए स्टडी हब के नोट्स भी पढ़ के जाएगा। नंबर थर्ड, वो तमाम एग्जाम किट के मेरे लेक्चर्स अटेंड करेगा, लेकिन हर लेक्चर अटेंड करने से पहले वो पहले खुद किट के क्वेश्चन सॉल्व करेगा एज अ चैलेंज, एज अ टेस्ट। उसके बाद लेक्चर अटेंड करेगा ताकि वो सीखे। तो उसको एग्जाम किट्स के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, एग्जाम किट सॉल्व करनी है, उसको एसीसीए स्टडी हब के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके एग्जाम देने जाना है। एसीसीए बहुत इंकरेज कर रहा है अपने स्टडी हब को, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस पे जो मैंने अटेंड किए। एसीसीए स्टडी हब से स्किल लेवल के एग्जाम्स में बहुत पेपर आ रहा है। सो डेफिनेट श्योर शॉर्ट बात है कि आपके पेपर एफबीटी, एफएमए और एफएफए और एफबीटी तीनों के एग्जाम्स में स्टडी हब से क्वेश्चंस आएंगे। या अगर कॉपी पे स्टडी हब से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो मोरलेस वही यॉन्ड्रा, वही टाइप, वही फील होगी, वही स्टाइल होगा क्वेश्चन पूछने का। तो एसीसीए स्टडी हब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो हाईली एग्जामिनेबल है, हम उसके टेक्निकल आर्टिकल्स भी गो थ्रू करेंगे। तो आपको टेक्निकल आर्टिकल्स के लेक्चर्स को भी गो थ्रू करना होगा। टेक्निकल आर्टिकल्स क्या होते हैं? एसीसीए एज अ प्रोफेशनल बॉडी खुद कुछ टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखता है और उसमें स्टूडेंट्स को बिल्कुल जीरो से आसान लैंग्वेज में समझाता है। हम टेक्निकल आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। वंस यू आर डन विद एंटायर लेक्चर्स, आप जब सारे आपके जितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का आपके पास लेक्चर होगा विफी के पोर्टल में। जो चैप्टर लेंदी होगा उसको 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, ताकि आप छोटे छोटे लेक्चर्स देखें और चीजों को एब्जॉर्ब करें। जब आप तमाम लेक्चर्स अटेंड कर लेते हैं, अच्छा, वह जब आप कोई भी चैप्टर एंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेक होल्डर का चैप्टर मेरा अटेंड किया, मे बी 2 या 3 छोटे छोटे 15 मिनट्स के पार्ट्स में। once you are done with the stakeholder chapter, आप स्टेक होल्डर की एग्जाम किट को खुद सॉल्व करेंगे एज अ टेस्ट। वंस यू हैव सॉल्व दैट किट एज अ टेस्ट, आप फिर एग्जाम किट के लेक्चर, मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड करेंगे। क्यों? मैं चाहता हूं पहले आप मेरा बुक का लेक्चर अटेंड करें, फिर आप बुक को सेल्फ स्टडी के तौर पे पढ़ें, फिर आप किट को सेल्फ स्टडी के तौर पे सॉल्व करें, फिर मेरा किट का लेक्चर अटेंड करें। इस अंदाज में जब हम एंटायर सिलेबस एफबीटी और बीटी का खत्म कर लेंगे, आप अभी पेपर देने के लिए मेरी तरफ से 100% रेडी नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट मल्टीपल मॉक एग्जाम्स। तो जब आप 4-5 मॉक एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं और उनके अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं, अपनी गलतियां ट्यूटर से डिस्कस करते हैं, नाउ यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू क्रैक द पेपर, और आप फिर ये पेपर पास करेंगे फ्लाइंग कलर्स के साथ। सो ये अप्रोच होगी हमारी। और आप, यू आर ऑलवेज वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। कोई लेक्चर में बात समझ नहीं आती, कोई किट का क्वेश्चन कंफ्यूज करता है आपको, कोई भी मसला होता है, तो आप अपने ट्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन
व्हाट्सएप, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस पेपर का, उस बैच का। और जब तक आपका पेपर पास नहीं हो जाता, वी विल स्टे कनेक्टेड फॉर श्योर। एफबीटी के ग्लोबल पास रेट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 84, 85, हाई 80s में है। वेल, इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक बैरियर क्रिएट करता है। बट मैंने ये इंश्योर किया है कि मैं जो भी बात समझाऊं बिल्कुल आसान वर्ड्स में समझाऊं, उर्दू इंग्लिश का एक अच्छा ब्लेंड रखूं। बिल्कुल 100% उर्दू नहीं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई वर्ड जो कि ताकि आप भी ग्रूम करें, तो मैंने एक इंग्लिश उर्दू का एक अच्छा ब्लेंड रखा है, लेकिन मोस्टली बात आसान वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। सो ये जो पास रेट्स हैं, ये ग्लोबल पास रेट्स हैं जो कि एसीसी ने पब्लिश किए। पाकिस्तान में स्लाइटली कम है, बट आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से इस पेपर को पास कर सकते हैं। So this is it from my side. Now, if you've got any query whatsoever, you are more than welcome to contact me. आप मुझे contact कर सकते हैं through WhatsApp। और अगर आपको enroll करना हो BT FBT के कोर्स में, you are more than welcome to join WIFI। और आपको just contact करना है WIFI के admission department को through the WhatsApp text, and you're more than welcome. I wish you all the best, not only for your ACCA, but the life beyond it. You have to understand कि अगर आपको अपनी लाइफ में एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेसफुल होना है, आपको अपना काम, अपनी प्रोफेशनल लाइफ जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी है। और प्रोफेशनल लाइफ को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने का मतलब है, यू शुड नॉट बी अ फुल टाइम स्टूडेंट। रादर आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए अभी से सीवी बनाएं, अभी से काम करना शुरू करें। और उसके लिए आपको सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड जो मिलेगा, वो मिलेगा विफी में। बिकॉज एट विफी वी हैव गॉट ऑल द कोर्सेज, ऑल द कोर्सेज, हाई क्वालिटी लेक्चर्स हैं, पास पेपर्स, मॉक्स, असाइनमेंट सब कुछ होती हैं। सो विफी इज गोइंग टू बी देयर from your paper FPT till your AAA. So I wish you all the best. Stay blessed, and I hope to see you soon. Bye bye.